ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है इंडियन सिनेमा से, और पर्सनली मेरे लिए पीक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस था। हाँ, इसमें और भी फिल्म्स आती हैं, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट था। फिल्म का लीड कैरेक्टर अकेले हजारों लोगों की भीड़ से लड़ रहा है, वो भी एक ब्रिटिश ऑफिसर के कहने पे। वैसे तो थिएटर में चीयरिंग हो रही थी, मैं खुद चीयर कर रहा था, लेकिन दिमाग में कंफ्यूजन थी कि ये जो बंदा ये हीरो या विलन है। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे एस.एस. राजामौली ने इस एक पर्टिकुलर एक्शन सीक्वेंस से राम की पूरी पर्सनैलिटी, उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और उसकी गोल को एस्टैब्लिश कर दिया, और वो भी बिना एक डायलॉग बोले। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने ये सब कुछ फिजिकली बिलीवेबल रखा, जबकि सीन में जो कुछ भी हुआ था ना, वो इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आरआरआर के स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। फिल्म ना 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, द स्टोरी, द फायर और द वाटर। और राम का इंट्रोडक्शन द फायर सेक्शन का मेन पार्ट है। इससे पहले ऑडियंस ने क्या देखा है? उन्होंने देखा है कि ब्रिटिश ऑफिसर्स ने एक छोटी गॉन ट्राइब की बच्ची को किडनैप किया है, और वो ऑफिसर्स इतने क्रूअल और सैडिस्टिक हैं कि ऑडियंस के अंदर उनके लिए ऑलरेडी प्योर हेट्रेड पैदा हो चुकी है। तो इमोशनली ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि एक हीरो आएगा जो उस बच्ची को बचाएगा और इन ब्रिटिश ऑफिसर्स को धूल चटाएगा। लेकिन राजामौली यहाँ पर एक सब वर्जन करते हैं। राम जब इंट्रोड्यूस होता है, वो हीरो की तरह नहीं बल्कि उसी ऑपरेसिव सिस्टम के एनफोर्सर की तरह आता है। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, यही इस सीन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सीन की शुरुआत होती है दिल्ली के एक ब्रिटिश पुलिस आउटपोस्ट में, जहाँ हजारों प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हो रखे हैं। तभी एक आदमी किंग जॉर्ज की पोर्ट्रेट पर पत्थर फेंक देता है। ब्रिटिश ऑफिसर चाहते हैं कि जिस आदमी ने ये पत्थर फेंका है उसे अरेस्ट किया जाए, और यहाँ पर राम एंटर करता है चेन लिंक फेंस के पीछे खड़ा हुआ, और वो एकदम इमोशनलेस होता है। और जब ऑर्डर मिलता है ना, तब राम उस फेंस को क्रॉस करता है और लिटरली केओस में घुस जाता है। और यहाँ से शुरू होता है असली टेक्निकल मैजिक। पहली बात जो लोगों के दिमाग में जाती है वो ये होती है कि एक आदमी ये हजारों की भीड़ से कैसे लड़ सकता है, और ये बिलीवेबल कैसे लगेगा। राजामौली और उनकी टीम ने इस प्रॉब्लम को अप्रोच किया प्रैक्टिकल स्केल और इंटेलिजेंट स्टेजिंग से। इन्होंने एक्चुअल में 3000 लाइव एक्स्ट्राज यूज किए थे राजामौली फिल्म सिटी में। ये प्योरली सीजीआई क्राउड नहीं था। अब जब इतने सारे लोग प्रेजेंट होते हैं ना, तो उनको नेचुरली कोरियोग्राफ करना पॉसिबल ही नहीं है। तो स्टंट कोऑर्डिनेटर किंग सोलोमन ने क्या किया, उन्होंने एक्स्ट्राज को सीक्वेंशियल फाइटिंग सिखाने की बजाय उन्होंने उन्हें स्वॉर्म करना, पुल करना, कोलैप्स करना सिखा दिया। मतलब प्रॉपर धक्का मुक्की फाइट जो थी वो स्टाइलाइज्ड मार्शल आर्ट्स नहीं लग रही थी, वो एक्चुअल हजार लोगों की धक्का मुक्की लग रही थी। और ये जो चॉइस थी ना, वो इस सीन को ग्राउंडेड रखती है। यहाँ पर ज्योग्राफी को भी बड़ी केयरफुली मैनेज किया गया है। अगर आप सीन ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि राजामौली ने क्लियर विजुअल एंकर्स एस्टैब्लिश किए हुए हैं। एक तरफ पुलिस स्टेशन के गेट्स हैं, दूसरी तरफ वो एलिवेटेड माउंट है जहाँ राम का टारगेट खड़ा है, और बीच में है ये डेंजरस भीड़ जिसको राम को पार करके जाना है। कभी कभी कैमरा वाइड हाई एंगल शॉट में जाता है और आपको दिखता है कि राम कितना धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। ये ज्योग्राफिकल क्लैरिटी जो थी ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि अगर ऑडियंस को लगता ना कि राम मैजिकली टेलीपोर्ट कर रहा है, तो फिर वो बिलीफ ही खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ हर मोमेंट में आपको पता है कि राम कहाँ है, कितनी दूर है टारगेट, और कितना मुश्किल है। जब राम लोगों के नीचे दब जाता है, तब कैमरा भी राम के साथ फंस जाता है बॉडीज के बीच में। यहाँ से हमें ये भी समझ में आता है कि ओके, एस्केप रूट अभी नहीं है, और क्लॉस्ट्रोफोबिया वाली फीलिंग भी आने लगती है, और इस फीलिंग को साउंड डिजाइनिंग भी सपोर्ट कर रही होती है। अब बात करते हैं एडिटिंग की, क्योंकि ये सबसे क्रूशियल पार्ट है इस पूरे सीन का, जो कि इस सीन को बिलीवेबल भी बनाता है। तो यहाँ पर एडिटर ने एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी फॉलो की। पहली चीज, उन्होंने राम को वल्नरेबल दिखाया। बार बार आप देखते हैं कि राम गिर रहा है, लोगों के नीचे दब रहा है, ग्रिप खो रहा है, सांस नहीं आ रही उसको। ये जो वल्नरेबिलिटी है ना, यही उसको रिलेटेबल और रियलिस्टिक बनाती है। मतलब अगर वो बाकी सभी फिल्म्स की तरह सुपर हीरो की तरह कुछ कर देता, बिल्कुल इनविंसिबल बन जाता, तो ये सीन वही टिपिकल बन जाता। दूसरी चीज है यहाँ पे टेम्पोरल कंप्रेशन। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सीन इतना फास्ट कट होता है, इतना तेज एडिट होता है कि आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। दिमाग ये कैलकुलेट ही नहीं करता कि भाई ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि सीन इतनी फास्ट कट होता है कि आप ये सोचो उससे पहले तो दूसरा सीन आ चुका होता है। और तीसरी चीज बड़ी सिंपल सी है, सीन जो है वो एक रिदम में चलता है। पहले टेंशन थोड़ी सी बढ़ती है, फिर थोड़ा ही रिलीज भी हो जाती है, फिर दोबारा और ज्यादा इंटेंस भी हो जाता है मामला, बिल्कुल वेव पैटर्न जैसा। इससे आपको फील होता है कि राम थक रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वो रुक नहीं रहा है। और ये ना बस एक राइट सीन नहीं लगता, ये अपने आप में एक कंप्लीट स्टोरी फील होती है।
पहले सेटअप होता है, फिर टेंशन बढ़ती रहती है, फिर वो पीक मोमेंट आता है जब राम अपने टारगेट तक पहुंचता है और एंड में रिजोल्यूशन भी मिलता है जब वो उसे वापस ले आता है। और सबसे क्रेजी पार्ट ये है कि इस सीन को शूट करने में पूरे 35 दिन लगे थे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन सीन के लिए, जहाँ पर 10-15 दिन तो प्रिपरेशन में निकलते थे, फिर 10-15 दिन प्रैक्टिस में निकलते थे और आखिरी के कुछ दिनों में वो लोग शूट कर लेते थे। कैरेक्टर कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो राजामौली ने राम की जो पूरी साइकोलॉजी है ना वो एक्शन से ही दिखा दी, मतलब बिना कुछ बोले। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके का कम्युनिकेशन था राजामौली का ऑडियंस के साथ में। देखो राम का फेस इमोशनलेस है, ना वो गुस्से में है, ना एंजॉय कर रहा है, ना जीत को सेलिब्रेट कर रहा है, वो मैकेनिकली फाइट कर रहा है जैसे ये बस एक ड्यूटी हो। रामचरण को इस सीन के लिए स्पेसिफिकली बोला गया था कि आपको मेडिटेशन वाली स्टेट में रहना है, मतलब कि कोई भी इमोशन नहीं दिखाना है, ना आपकी आंखों में पैनिक दिखना चाहिए, बस एक रोबोट की तरह पूरा फोकस होके एक टारगेट अचीव करना है। और जो रामचरण को इंस्ट्रक्शन दिया था कि काम रहना है, ये डेलिबरेटली किया गया है क्योंकि वो जो वायलेंस कर रहा है ना वो मजे के लिए नहीं कर रहा, ना गुस्से में, ना टॉर्चर कर रहा है किसी को। वो जो कर रहा है उसके पीछे एक बड़ा लॉन्ग टर्म गोल है, एक हिडन मिशन है जिसके लिए वो अपने इमोशंस को साइड पे रख रहा है। इसी वजह से वो पूरे सीन में इतना साइलेंट और कंट्रोल्ड लगता है। एक्चुअली रामचरण ना खुद नर्वस थे इस सीन को शूट करने से पहले, क्योंकि उन्हें डर था कि एक इंडियन कैरेक्टर अपने ही लोगों को मार रहा है तो ऑडियंस कहीं बुरा ना मान जाए। लेकिन राजामौली को अच्छे से पता था कि यही नेगेटिविटी जरूरी है एक परफेक्ट कैरेक्टर आर्क के लिए। अगर ऑडियंस राम से इस पॉइंट पे नाराज नहीं होगी तो आगे चल के जो रिडेम्पशन होने वाला है उसमें मजा कैसे आएगा। एनीवे, अब ना थोड़ा माइथोलॉजी वाले एंगल पर आते हैं। और देखो राजामौली का स्टाइल ऐसा ही कि कहीं ना कहीं वो पुरानी कहानियों से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं। राम का इंट्रोडक्शन सीन काफी हद तक महाभारत के चक्रव्यूह जैसा फील होता है, मतलब एक मॉडर्न सिनेमैटिक वर्जन समझ लो उसका। चक्रव्यूह क्या था? एक डेंजरस मिलिट्री फॉर्मेशन, लेयर पे लेयर्स होती थी वहां पे। ऐसे सेट होता था कि जो अंदर घुस गया वो इजीली बाहर ना निकल पाए। एनिमी को बीच में फंसा के धीरे धीरे क्रश कर दिया जाता था। बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी भीड़ एक फॉर्मेशन बन जाती है और राम उसके बीच में घुस के अपना टारगेट निकालने की कोशिश करता है। वैसे ये जो बात है ना, ये आरआरआर की डॉक्यूमेंट्री में मेंशन्ड है। महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर घुसना आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था, फिर भी वो अंदर गया और लास्ट में उसकी डेथ हो गई। आरआरआर के अंदर जो भीड़ है ना वो भी कुछ ऐसे ही चक्रव्यूह जैसी है, वो रुकने वाली नहीं है, वो मार रही है, वो धक्का दे रही है। एक ऐसी मेज बन जाती है वो भीड़ जिसमें आप खो ही जाओ। राम खुद से उस भीड़ के बीच में घुसता है सिर्फ अपना टारगेट निकालने के लिए, और हर तरफ लोग ही लोग हैं, वहां पर सांस लेने की भी जगह नहीं है और धीरे धीरे सारे एस्केप रूट भी बंद हो जाते हैं। ये पूरा स्ट्रगल अभिमन्यु की सिचुएशन की याद दिलाता है। एक ऐसा वॉरियर जो चक्रव्यूह के अंदर जाता है, उसे पता होता है कि डेंजरस है लेकिन वो फिर भी जाता है क्योंकि ये मिशन बहुत ज्यादा बड़ा था। लेकिन यहाँ राजामौली ने एक चीज को ट्विस्ट कर दिया। महाभारत में एंडिंग ट्रेजिक थी लेकिन यहाँ पर राम अपना टारगेट अचीव कर लेता है। राम सिर्फ अंदर जाके फंस नहीं जाता, वो अपनी विल पावर, अपना डिसिप्लिन और ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से भीड़ के बीच तक जाता है, टारगेट को पकड़ता है और लिटरली घसीट के बाहर ले आता है। इस मोमेंट में ना राम कोई नॉर्मल पुलिस ऑफिसर नहीं लगता, वो एक मिथिक लेवल का वॉरियर फील होता है, एक ऐसा इंसान जो इम्पॉसिबल सिचुएशन में घुस के बाहर भी निकल आता है। और इस सीन की सबसे बड़ी बात यही है कि ये राम की जर्नी का बेस है, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। इंट्रोडक्शन में राम ब्रिटिश राज के लिए काम कर रहा है, अपने ही लोगों को रोक रहा है, मार रहा है। ये चीज अंदर से गलत लगती है और वही टेंशन पूरी फिल्म के फर्स्ट हाफ को चलाती है। अगर ये इंट्रो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो बाद में राम और भीम की दोस्ती उतनी हैवी फील नहीं होती। क्लाइमैक्स में जब राम बदल जाता है, केसरिया कपड़े पहनता है, तीर धनुष उठाता है और ब्रिटिश लोगों को मारता है, तो वो सिर्फ कूल सीन नहीं लगता, वो दिल को लगता। क्योंकि हमने देखा कि राम ने इस यूनिफॉर्म और इस सीक्रेट प्लान के लिए कितना दुख दर्द झेला है, फिजिकली भी और मेंटली भी। और जो दर्द शुरू में दिखाया गया था वही दर्द आगे जाकर पावरफुल रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। देखो राजामौली का सिंपल सा रूल है कि इमोशन पहले आता है और एक्शन बाद में आता है। उन्होंने खुद इंटरव्यू में बोला है कि अगर इमोशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो कितना भी बड़ा एक्शन सीन क्यों ना हो वो फ्लैट ही फील होगा। इस सीन में मेन इमोशन है राम का अपना सीक्रेट मिशन के लिए पागलपन। ऑडियंस चाहे तो बाद में सोच सकती है कि एक आदमी 1000 लोगों से कैसे लड़ गया, लॉजिक लगाया जा सकता है, लेकिन उस समय कोई क्वेश्चन नहीं करता, उस समय कोई लॉजिक नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि राम की विल इतनी स्ट्रांग है कि वो मरने को भी रेडी है, बस रुकने को रेडी नहीं है। इसलिए जो सीन है ना सिर्फ एक एक्शन सीन फील नहीं होता बल्कि अपने आप में एक स्टोरी ही फील होती है। अगली बार जब आप ये सीन देखोगे ना तो बस एक चीज नोटिस करना कि हर टेक्निकल चॉइस, चाहे वो कैमरा मूवमेंट हो गया, चाहे वो एडिटिंग में कट्स हो गए, चाहे वो साउंड डिजाइनिंग हो गई, ये सारी चीजें मिलकर कैरेक्टर को ही एक्सप्लेन कर रही है, स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रही है उसकी कहानी को। और ये सीन भी दिखाता है कि जब एक्शन सिनेमा अपने बेस्ट फॉर्म में होता है तो वो सिर्फ मार धाड़ नहीं होता, वो प्योर स्टोरी टेलिंग बन जाता है। यानी कि कैरेक्टर बॉडी से जो कुछ भी कर रहा है ना उससे उसकी दिल और दिमाग की स्टेट समझ में आ रही है। स्पेक्टिकल तभी काम करता है जब इमोशन उसे चला रहा हो। और इसी स्पेक्टिकल से हम लोग समझ गए थे कि राम का जो रिडेम्पशन है ना वो कितना ब्लडी है,
वो कितनी मुश्किलों से भरा हुआ है। और जब एंड में वो रिडेम्पशन होता है, जब वो ब्रिटिशर्स को मारता है, तब ये सीन कितना मतलब फ्रूटफुल लगता है कि यार हमने भी वो पेन सहन किया था और इसका जो रिडेम्पशन हुआ है, वो जो रिवॉर्ड है वो कितना ज्यादा स्वीट है। तो यार आज के सीन ब्रेकडाउन वाले एपिसोड में तो बस इतना ही था। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट इंट्रोडक्शन सीन है इंडियन सिनेमा से, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका ब्रेकडाउन किया जाए। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा सीन है जो ब्रेकडाउन वर्दी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।